हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से क्लास नंबर जो है हमारे पास 4, जिसमें हम लोग देखेंगे मिश्रण, है ना। मिश्रण की जो हमारे पास ये क्लास नंबर 4 है, चौथी क्लास है मिश्रण की। इसमें हम लोग बात करेंगे मिश्रण में जो हमारी पिछले क्लासेस जो हो चुकी हैं वो सभी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। उस हिसाब से बैच की जो क्लास है हमारे पास वो है 42 यानी 42 नंबर की। पीछे हमारी 41 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने परसेंटेज, रेशियो और अब हमारा ये मिश्रण अभी हमारा चल रहा है, मिश्रण की चौथी क्लास। इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, वहां से आप इन सभी क्लास का पीडीएफ पाएंगे और अपने नोट्स जो है वो आप बना पाएंगे। ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है आगे क्लास बनाने में। ठीक है भाई। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, और अपनी क्लास को आज हमें यहाँ से समझते हैं कि भाई हमें क्या पढ़ना है, आज हमें कौन सा टाइप यहाँ से सीखना है। चलिए, तो आज तो पहले एक चीज हमें यहाँ पे सीखनी है, एक बेसिक सा हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। उस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि भाई वो कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें आज यहाँ पे सीखना है। भाई देखो, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जैसे आपको दे दिया जाए कि भाई जैसे अभी तक क्या होता था, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया होता था, यहाँ पे कुछ आपको एक नंबर दिया है ना, और बीच में भी नंबर दे दिया जाता था आपको। ठीक है, और आपसे रेशियो पूछा जाता था, ऐसा कुछ। लेकिन अब क्या होगा, ये जो बीच में जो नंबर रेशियो दिया जाता था, एक एवरेज जो दिया जाता था, वो आपको नहीं दिया होगा। तो आप कैसे बताएंगे, आपका आज यहाँ पे हमें ये सीखना है कि हम इसको कैसे बताएंगे और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर मान लेते हैं, हम अपने हिसाब से कोई भी नंबर मान लेंगे जो हमें यहाँ पे आसानी रहे समझाने में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर आपको दिया है 15, अभी बस समझना है। ठीक है, इधर आपको दिया है 20। ठीक है, या ऐसा हम कह दें कि यहाँ आपको दिया है 25, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे बोल दें कि आपको बताना है कि यहाँ बीच में कौन सा नंबर आएगा जब इनका रेशियो 3:2 है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन कौन लोग बता लेंगे, है ना। आप रफ कॉपी में सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे हमारे पास 25 है। आपको क्या बताना है कि बीच में हमारे पास रेशियो क्या आएगा, आपको ये बताना है। बात आप समझ गए। ठीक है भाई, चलो, है ना। चलिए, अब हमें क्या करना है आगे देखते हैं, है ना। इसको आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है ना। तब तक दूसरा एक एग्जाम्पल लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पे कितना है 35, और ले लेते हैं आपके लिए 49। ठीक है, और रेशियो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, रेशियो हो गया यहाँ पे आपके पास 3:4। तो यहाँ पे बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, ये चीज हमें आज यहाँ पे सीखनी है। ठीक है भाई। तो आप इसको कैसे करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में ये सभी चीजें दी हुई हो लेकिन ये आपको रेशियो एवरेज वाला जो नंबर होता है वो आपसे पूछा हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको करना क्या होगा। इसके लिए एक तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, डिफरेंस, क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंस होगा, डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे रेशियो से। डिफरेंस हमेशा किस पे डिवाइड होगा, रेशियो पे। कैसा, इन नंबर्स का जो डिफरेंस होगा, इन नंबर का डिफरेंस हमारे पास क्या है भाई, डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 10 का है। डिफरेंस कितने का, 10 का। रेशियो कितना है, 3 और 2 कितना हो गया, 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बराबर कितना मिलेगा, 1 बराबर 2 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 1 बराबर हमें 2 मिलेगा। ध्यान दे समझना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इन नंबर्स का जो डिफरेंस है उसको रेशियो से हमेशा डिवाइड करना है। तो वो कितना मिला, 10/5 हुआ, यानी 1 बराबर हमें कितना मिल गया, 1 बराबर हमें मिल गया 2। ठीक है, अब हमको करना क्या है, जो 1 बराबर 2 है, तो अब देखो जरा, ये 1 बराबर 2 है यानी यहाँ पे 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी ये पहले कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। अब यहाँ पे 3 है, 1 बराबर 2 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये यहाँ पे कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। बात आप समझ गए। अब हमें करना क्या होता है,
कि ये एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, और यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू आती है वो हमेशा बीच वाली आती है, ये आपको पता है। तो अगर ये छोटा नंबर है तो इससे ये बड़ा होगा, अगर ये बड़ा है तो इससे ये बीच वाला छोटा होगा। बात आप समझ गए। तो हमें 15 से बड़ा लाना है तो हम क्या करेंगे, इस 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि हम इसी क्रम में घटाते हैं तो इसी क्रम में जोड़ देंगे। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 और ये 25 और 19 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप इस तरीके से बीच वाली वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अभी इस पे देखते हैं। इनके बीच का अंतर कितना है, 5 और 9 14 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 14 यानी 40। रेशियो कितना है, 3 और 4 7, कितना है, 7 है। बात आप समझ गए। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 1 बराबर 2, यहाँ पे भी मिला आपको 1 बराबर 2, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी एक्चुअल में कितना रहा होगा, 8 और 6 रहा होगा, उसके बाद ये रेशियो डिवाइड होके 3 और 4 बना है। बात आप इतनी समझ रहे होंगे। चलिए, अब हमें करना क्या है कि भाई देखो, हमें इस क्रम में घटाना होता है, इस क्रम में, है ना। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे कि भाई ये 35 है, ये 49 है ना, 49 है। बीच में जो नंबर होगा इन दोनों के बीच में होगा, यानी इस छोटे वाले से बड़ा होगा, बड़े वाले से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इस छोटे वाले से बड़ा नंबर लाना है तो हम 35 में से 8 जोड़ देंगे। 35 में से आप 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 इधर जोड़ दो और 3 आप उधर उधर जोड़ दोगे तो 43 हो जाएगा। यानी बीच में कितना आएगा, 43 आएगा। अगर आप इधर से भी करना चाहो कर सकते हो, 49 से नंबर छोटा आना चाहिए, तो 49 में से 6 घटाओगे तो 43 ही आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि ये एक नंबर से बड़ा होगा और एक नंबर से छोटा होगा, आपको ये दिमाग में रखना है, और आपको कुछ नहीं, है ना। अब ये 35 उधर भी जा सकता है, 49 इधर भी आ सकता है, उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसको आप सभी लोग नोट करेंगे। ठीक है भाई, बोलो। चलो, अब देखो आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल आपके लिए और लेते हैं। उस एग्जांपल में आपको थोड़ा सा आपको अपने रफ कॉपी में करना है। ठीक है, कौन कौन लोग उसको कर लेंगे। जैसे आपको दिया है यहाँ पे 35 और यहाँ पे दे दिया आपको 23। ठीक है, रेशियो दे दिया आपको 1:2। तो आपको बताना यहाँ पे बीच में क्या आएगा। ठीक है, आप करो, है ना, कि यहाँ पे बीच में कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, कम से कम 50% लोगों का तो ये गलत होगा। इसको आप सॉल्व करके बताओ जरा क्या होगा। ठीक है, बोलो। इसको जब आप सॉल्व करोगे आप बोलोगे ठीक है, हम इनका अंतर ले लेंगे। इनमें अंतर कितने का है भाई, 7 और 5 12। अंतर कितने का डिफरेंस है हमारे पास, 12 का। रेशियो 2 और 1 3। एक बराबर हमें कितना मिल गया, एक बराबर हमें मिल गया 4। यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कराएंगे इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 35 में से 8 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने पीछे क्या देखा है, उन्होंने पीछे क्या देखा है कि भाई सर क्या बोले, इधर हमें जोड़ना है और इधर हमने जोड़ा है। ऐसा नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं है, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि एक नंबर जो बड़ा है उससे ये बीच वाली वैल्यू छोटी आएगी और छोटे वाले वैल्यू से ये बड़ी आएगी। बीच में रखनी है, आपको ये दिमाग में रखना है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इस 23 से ये नंबर बड़ा आना चाहिए, तो 23 में ये 4 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। और 35 और 27 के बीच का अंतर कितना होता है, 8 होता है। आप चाहो तो ये बड़ा नंबर था तो इससे ये छोटा आना चाहिए, यानी 35 में 8 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर लोगे, है ना। बहुत लोगों के मन में ऐसा ही आया होगा कि 35 में से ये जोड़ दिए, है ना। ऐसा आपको नहीं करना था यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, चलो भाई, अब कुछ आपके लिए और आगे एग्जाम्पल लिए जाए। एक एग्जाम्पल अब आपके लिए और लिया जाता है, थोड़ा इससे अलग टाइप का। ठीक है, चलो अब बताना है आपको। यहाँ पे है आपके पास 27, ठीक है, यहाँ पे है आपके पास 33। यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, आपको ये बताना है। और यहाँ पे आपके पास रेशियो है 3:1, आपको बताना है क्या आएगा वहां, है ना। ऐसा भी तो आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक ये खाली था, क्वेश्चन मार्क था, अब वहां पे आपके पास क्वेश्चन मार्क है ना।
यहाँ पे 3:2 करो, यहाँ पे 3:2। अब आपको बताना है आप कैसे करोगे, बोलो भाई। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 3 कितना है, 2 है। देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास 3:2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, ये तो और आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बीच वाली वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब अगर ये वैल्यू पूछ ले तो आप कैसे करोगे, देखो ये दिया है तो आप इनके बीच का अंतर लोगे। इनके बीच का अंतर कितना है भाई, 27 है। यहाँ पे कितना है, 6 है ना, कितना है, 6 है। यानी ये 2 का कितना है, 2 का 3 गुना है कि नहीं, 2 का 3 गुना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 का भाग है ना 6/2 यानी कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बराबर 3 ही आएगा, है ना। या आप इसको सीधे से आप देख रहे हो कि 2 का 3 गुना है, तो आपको इस 3 का भी कितना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। बात आप समझ गए। अब आपने देखा क्या, 27 से ये बड़ा है ना, क्या है, 27 से ये बड़ा है, यानी क्या है कि जो इधर आएगा इससे ये बीच वाली वैल्यू छोटी होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि बीच वाले से अगर ये वैल्यू छोटी है तो इससे ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो हम 33 में क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे, 6 इधर जोड़ दोगे तो 7 इधर जोड़ दोगे, आपके पास कितना हो जाएगा, 40, और 2 उधर बचेगा, आपके पास 42 आ जाएगा। बताओ, बस आपको दिमाग में क्या रखना है, एक वैल्यू छोटी आएगी, एक वैल्यू बड़ी आएगी, वो लेफ्ट में हो या राइट में, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात इतनी आप समझ गए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात थी यहाँ पे आपको बताने के लिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हम अब अगले टाइप में इंटर करेंगे, वहां पे बस हमें यही करना है कि आपको या तो ये बीच वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी, कौन सी वैल्यू, ये बीच वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपको कैसे फाइंड करना है आपको अच्छे से पता हो गया। बस ये आप दिमाग में रखना कि एक वैल्यू छोटी होती है तो एक वैल्यू बड़ी होती है, बस वो किधर भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। और ये हमें फाइंड करना था, तो एक वैल्यू हमारे पास ये छोटी थी, एक वैल्यू ये बड़ी थी, हमें ऐसा करना होता है और हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक ये वैल्यू बड़ी थी तो ये वैल्यू हमें छोटी लानी थी, इससे हमने कर लिया। अब हमें क्या था कि हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। अगर ये वैल्यू छोटी थी तो हमें इतना पता था कि 33 से इधर वाली वैल्यू बड़ी आएगी, हमने 9 को उसमें जोड़ दिया। सिंपल सा था और हमें यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। ठीक है, चलो हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक छोटा तो एक बड़ा, बस, और हमें कुछ नहीं करना है। और हमेशा ये याद रखना कि इन नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, रेशियो से। और यहाँ पे ये वैल्यू पूछा था हमसे, रेशियो दिया था, तो हमने देखा एक हमें दिया था, इसके बीच का अंतर 6 आया, यानी 2 का 3 गुना था, तो 3 का भी 3 गुना करना पड़ेगा, बस, और हमें कुछ नहीं करना था। तो चलिए अब चलते हैं अपने इधर क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, और शायद हम लोग टाइप नंबर 7 पे इंटर किए हुए हैं। ठीक है, कौन सा टाइप है, टाइप नंबर है 7। ठीक है भाई, टाइप नंबर 6 हो चुके थे, टाइप नंबर 7 पे हम लोग चल रहे हैं। तो टाइप नंबर 7 को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको। दो द्रव x और y 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर से बेचा जाता है। यदि द्रव x की लागत y की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है तो x की लागत प्रति लीटर कितने रुपए में है, हमें ये बताना है। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें करना क्या है कि भाई देखो, एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास x और एक है y, एक है हमारे पास x, एक है हमारे पास y। आपको ये पहले तो ठीक है, बोला क्या है, x और y है जिनका अनुपात 3:2 है, और अनुपात हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे लिखते हैं, है ना। आपको ये पहले क्लास में ही बताया गया था, 3:2। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर से बेचा जाता है। अब ये जो मिश्रण होता है, तो मिश्रण वाली वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे होती है, वो एक एवरेज वैल्यू होती है, यानी x की वैल्यू पहले कुछ अलग रही होगी, y की कुछ अलग रही होगी, लेकिन उनको मिलाया गया, मिश्रण को मिला के जब बेचा गया तो उसको कितना 10% का लाभ हुआ, जब वो 11 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। यानी ये जो 11 रुपए है ये 10% लाभ की वैल्यू है, यानी 110% की वैल्यू है, तो 100% क्या होगा, 100% आप बोल दोगे कि भाई 100% 10 होगा। और आपको पता है कि जो बीच में वैल्यू एवरेज रखते हैं वो हमेशा 100% रखते हैं, ये आपको पहले ही बताया गया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 10,
है ना। आप इतना समझ गए। चलिए अब देखो जरा, अब आपको करना क्या होगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको इन्होंने और आगे दी है, यदि द्रव एक्स की लागत वाई की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है, एक्स की लागत वाई की तुलना में 2 रुपए अधिक है, यानी अंतर इनमें कितने का है, 2 रुपए का अंतर है ना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस है हमारे पास 2, रेशियो है 3 और 2 5, हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.4 आ जाएगा। एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर 0.4, एक बराबर कितना 0.4। तो अब 0.4 का इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1.2 आएगा कि नहीं आएगा, 1.2। अब हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.8 आएगा, आएगा। ठीक है, इतना काम आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि सर अब इसमें दिक्कत क्या होगी, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, हम क्या करें, है ना, किसमें जोड़ें किसमें घटाएं। तो देखो सिंपल सा, आपके पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आपसे बोला है कि x की लागत y से अधिक है, यानी x बड़ा है, x की लागत y से अधिक है यानी कि x बड़ा है। तो देखो जरा हम क्या करेंगे, x को बड़ा करना है तो 10 के साथ हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अब ये जब बड़ा हो गया एक वैल्यू तो एक छोटी होगी, तो 10 में से इसको घटाएंगे, 10 में से एक जाएगा 9, 9 में से 0.2 घटा दोगे तो 8.8 बचेगा। बताओ हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हमें क्या बतानी थी, x की लागत बतानी थी, और x की लागत हमारे पास आ गई 10.8। कितना आसान था, सिंपल था। x और y का अनुपात दिया था 3:2, और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए में बेचा जाता है ना, 11 रुपए प्रति लीटर से, है ना। तो हमने क्या किया कि भाई 11 रुपए में 110, क्योंकि हमें 100% वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है, हमेशा याद रखना। जिन्होंने पीछे क्लास नहीं देखी वो देख ले, वहां पे बताया गया था नो प्रॉफिट नो लॉस वैल्यू हमें रखनी होती है हमेशा, एवरेज औसत, ठीक है। तो अब ये 11 क्या था, 110 की वैल्यू थी 11, तो 100% कितना 10, तो हमने यहाँ पे 10 रखा। बात समझ में आई। अब बोला x की लागत y की तुलना में 2 रुपए अधिक है, यानी x और y का अंतर कितना हो गया, 2, तो 2 अंतर हो गया, डिफरेंस रेशियो 5 है। हमने क्या किया, एक बराबर आ गया 0.4, हम इसमें मल्टीप्लाई कराए तो ये बना 1.2, ये बना 0.8। ठीक है, बात आप समझ गए। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि अब हमें ये पता चल गया कि x बड़ा था, x की लागत ज्यादा थी, x बड़ा था, तो हमने 10 के साथ इसको जोड़ा, क्योंकि हमें ये बड़ा लाना है, 10 से बड़ा चाहिए और ये छोटा चाहिए, तो 10 को हमने 10 में से इसको घटा दिया तो वो छोटा हो गया, हमें x की लागत मिल गई और ये y की लागत हो गई। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 24 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं और इसको देखते हैं, 24 नंबर। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, चलो अब इसको करते हैं 24 नंबर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग ध्यान से, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो सॉल्व कर पाओगे। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जब आप क्वेश्चन पढ़ने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब आप मुद्दे की बात पकड़ पाओगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। एक बर्तन में रखे गए दूध एवं पानी के 100 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 22:3 है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में, है ना, इसमें एक आपको लॉजिक सिखाया जाएगा, उसे आप सीखना। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास अभी और है, वहां पे आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो 100 लीटर है मिश्रण हमारे पास, कितना है 100 लीटर। ठीक है, ये तो एक बात अलग हो गई कि 100 लीटर मिश्रण है। इसमें देखो क्या बोला है, दूध एवं पानी का संगत अनुपात, यानी कि मिल्क और वाटर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पहले दूध बोला है या पानी, है ना। तो पहले दूध बोला था, मिल्क और वाटर, इनका रेशियो कितना है, 22:3 का है, कोई बात नहीं, ठीक है। 40 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में 4.8 लीटर शुद्ध दूध एवं 4.8 लीटर पानी मिला दिया जाता है, परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। तो देखो जरा बात को समझो, आप अपने माइंड में समझो, 100 लीटर आपके पास दूध था, 40 लीटर मिश्रण उससे निकाल लिया गया, यानी 100 लीटर जो था उसमें दूध और पानी बराबर था, हमने उससे 40 लीटर निकाला। तो जब हम कोई चीज निकालेंगे 100 लीटर में से, देखो आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए डिटेल में, जैसे कि आपको एक बात समझाई जाए, ये क्या हुआ भाई, बंद क्यों हो गया, एक सेकेंड, बंद क्यों हो गया था भाई ये। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, इसको समझ रहे थे, है ना।
आगे के क्वेश्चन कहाँ गए जी। चलो देखते हैं अभी, है ना, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो भाई, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक पेज लिया, यहाँ पे ऐड किया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे भाई, कि एक चीज हमें समझना पड़ेगा। वो क्या है कि एक मान लो कि हमारे पास एक जार है ना, आपको देखो आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 100 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें हमारे पास मिल्क भी है और हमारे पास वाटर भी है। बताओ, अब आप इसमें पूरा मिल्क और वाटर जो है ये भरा हुआ है, बात आप समझ रहे हो, ठीक है। अब हमारे पास यहां से कुछ निकालने के लिए क्या लगा हुआ है, नल लगा हुआ है। आपने यहां से 40 लीटर निकाला, तो जब आप 40 लीटर निकालोगे पानी या दो मिश्रण जो भी निकालोगे आप, तो वो क्या होगा, 40 लीटर जब आप निकालोगे तो ऐसा तो है नहीं कि दूध ज्यादा या पानी कम निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में ये है। तो 22:3 के अनुपात में वो 40 लीटर निकल जाएगा। तो अब बचेगा कितना, यहाँ पे हमने क्या किया, 100 में से ये 40 निकाल दिया, तो बचा हमारे पास 60 लीटर। तो ये 60 लीटर में भी अब जो दूध और पानी का रेशियो होगा वो 22:3 ही रहेगा। और इसी बात को हम आगे डिटेल से समझेंगे। अभी इस बात को समझो कि भाई जो यहाँ पे नल लगा है वो भेदभाव तो नहीं करेगा कि भाई दूध जो है वो तुम चलो ज्यादा जाओ, पानी तो रुको, ऐसा तो करेगा नहीं। भाई 40 लीटर है तो 22:3 में ही निकलेगा वो। और यही चीज आपको यहाँ पे समझानी थी। देखो जरा क्या था हमारे पास, हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास 100 लीटर मिश्रण है, इसमें से हमने 40 लीटर निकाल दिया, तो बचा हमारे पास कितना, 60 लीटर। और ये जो निकलेगा ये 22:3 में ही निकलेगा, और ये जो निकलेगा ये 22:3 में ही निकलेगा, और ये जो बचेगा ये भी 22:3 में ही निकलेगा। क्योंकि हमने 40 लीटर मिश्रण बराबर निकाला, ऐसा तो हमने निकाला नहीं कि 40 लीटर दूध निकाला और पानी अलग निकाला, तो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे हमने मिश्रण निकाला है, तो उसमें से दूध और पानी का जो रेशियो यहाँ पे है वही रेशियो में वो निकलेंगे। ये चीज आप याद रखना, हमेशा कोई भी मिश्रण हो, वो डीजल पेट्रोल का हो कुछ भी हो, वो हमेशा उसी रेशियो में निकलेगा, ठीक है। तो अब जो बचा ये 60 लीटर है ना, हमने क्या किया कि 100 लीटर में से 40 लीटर निकाल दिया, तो ये जो 60 लीटर बचा ना, ये क्या बचा, इसमें अब क्या है 22 और ये 3 25 है ना, टोटल मात्रा कितनी हो गई दूध और पानी की, 25 है ना। अब हम क्या करेंगे, है ना, इसको साइड कर देते क्योंकि इसको हमने समझ लिया पिछले पेज में। 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 दूनी 50, 50 और बचा 10, यानी कि 2 पॉइंट है ना, 25 दूनी 50 बचा 10, तो 5 25 चौके 100 है ना, ऐसा आएगा। 25 दूनी 50 बचेगा आपके पास, पॉइंट लगाओगे यानी 1/2.4 आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। हमने क्या किया, अब जो 60 लीटर है उसमें कितना है, 22 लीटर दूध है, और 3 लीटर हमारे पास क्या था, 3 लीटर जो था वो हमारे पास पानी है, ऐसा हमने कर दिया। तो 25 हुआ, हमने डिवाइड किया, हमारे पास 2.4 आ गया, 1 बराबर। अब देखो जरा 1 बराबर कितना आ गया, 2.4 आया, ध्यान से समझना। तो अब ये जो है 22, ये हमारे पास मिल्क है, और 1 की वैल्यू है 2.4 लीटर, तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो 4, ठीक है। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है तो कितना आएगा 22, या सीधे से आप करा दो 20 का, चलो इसको करा ही लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 4 दूनी हो गया आपके पास 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 12, 12 2 दूनी 4 1 5, यानी 52.8 कितना आ गया, 52.8। यहाँ पे कितना है 52.8, ये हो गया मिल्क। अब वाटर 3 है, तो 24 में हमें क्या कराना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 3 12 2, 3 दूनी 6 1 7, 7.2 लीटर जो हो गया वो कितना हो गया, वो पानी हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि 4.8 लीटर हमने शुद्ध दूध मिलाया, और इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने शुद्ध दूध मिलाया, शुद्ध पानी मिलाया, इसलिए हमने अलग अलग उसको लीटर में बदल लिया। 1 बराबर 2.4 लीटर, ये 22 था तो ये इतना लीटर और ये इतना लीटर, ठीक है। अब 4.8 लीटर शुद्ध दूध इन्होंने मिलाया है, तो चलो ठीक है, हम इसमें 4.8 लीटर दूध मिला देते हैं,
और इसमें हम कितना 4.8 लीटर हम पानी मिला देते हैं। बात आप समझ गए। तो 8 8 और 16 का 6, 4 2 6 1 7 और ये 5 है ना। 57.6 जो हमारे पास बना, ये बना मिल्क। और वाटर हमारे पास कितना 8 2 10 0 7 4 11 1 12, यानी ये 12 बना है ना, इसको हटा देता है 0, ये बना 12 लीटर। बात आप समझ गए। और फिर इन्होंने बोला कि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम है। अब जो ये मिश्रण है, ये जो मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है, इसमें कितने का जो है पानी कम है ना। पानी कितना कम है दूध की मात्रा से, किससे, दूध की मात्रा से। तो दूध की मात्रा को हम नीचे रखेंगे 57.6 और जो इनका अंतर होगा वो हम ऊपर रखेंगे। तो इनको भाई घटा लो, 57.6 में से 12.0 माइनस करो, 6 में से यहाँ पे बचेगा आपके पास 6, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, है ना। तो कितना बचा 45.6 इंटू परसेंटेज के लिए हमने लगा दिया 100। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या, अब ये दशमलव से दशमलव तो हट जाएगा, हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42, बचा 3 6 रंग 36। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 के 54, बचा 3 और 6 रंग 36। अब ये और डिवाइड होगा क्या, 3 दूनी 6 बचेगा, 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 एकम 4 बचेगा 3, 9 चौके 36। हाँ 4 से अभी और डिवाइड होगा, 4 एकम 4 या 19 चौके 76। इसको आप डिवाइड करोगे 4 दूनी 8 बचेगा 1, 8 दूनाई 4 चौको 16, 4 चौके 16, यानी यहाँ पे कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है इतना। तो अब ऊपर कितना बचा 19 और ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे, 1900 अपान में बचा आपके पास 24। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 24 का कितना 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 14 16, 8 दुनाई 16, 8 3 24, 16 3 19, ये ज्यादा हो जाएगा। इसमें ये जाएगा 7 बार, 7 बार अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28। ठीक है भाई, हम इसको कितनी बार 7 बार इसमें भाग दे रहे हैं 24 का, तो 7 दूनी 14 यानी 140 वो, और 7 चौको 28, 140 और 28 और कितना हो जाएगा 168, है ना। तो 190 में आप 168 घटा दो तो आपके पास कितना बचेगा, 190 में से 168 आपको घटाना है। इधर कर देते हैं, 190 में से 168 आप माइनस करोगे, 10 में 8 गए 2, 7 में से 6 गया 1, यानी कितना बचा आपके पास, ठीक है बोलो 8, 8 में से 6 गया 2, 22 बचा। अब ये कितना हो गया आपके पास 220 हो गया। अब ये 24 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 24 से अगर 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 18 और 6। ठीक है एक बार देखते हैं इसको भाग देके, 24 इंटू 9 करो जरा कितना होता है, 24 इंटू 9, 9 चौके 36 के लिए 6, 9 दूनी 18, 21 है ना, 216 और कितना बचेगा फिर 216, 4 बचेगा, 4 एकम 4 और 6 चौको 24, यानी कि 79 सही 1/6 इतना आएगा, यानी कि 79 सही 1/6 आएगा। ये इतना प्रतिशत कम होगा। ठीक है 79 सही 1/6% क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत नहीं थी। 100 लीटर दूध था, 100 लीटर मिश्रण था जिसमें मिल्क और वाटर इस रेशियो में थे, हमने 40 लीटर जो निकाला तो वो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में वो है। ठीक है 60 लीटर बचा, वो किस रेशियो में बचा 22 और 3 में, तो यानी 25 बचा, 25 60 से भाग दिया, एक बराबर इतना, एक बराबर 2.4 लीटर, है ना। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई करा तो दूध हमें इतना मिला, पानी हमें इतना मिला, 4.8 लीटर हमने और ऐड कर दिया तो इतना हो गया। अब ये मिश्रण जो है इसमें हमें बताना है कि दूध से पानी कितना कम है, तो जिससे बोलता है उसको हमने नीचे रखा, कितना कम था, इतना कम था, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, परसेंटेज के लिए हमने डिवाइड किया, 79 से 1/6% हमारा आ गया, इतना पानी कम है। बात आप समझ गए। अब भाई एक चीज हमें ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो है आगे के क्वेश्चन तो हो चुके हैं गायब। ठीक है भाई आगे के क्वेश्चन हो चुके हैं गायब, तो 1 मिनट रुकिएगा, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, आपको पीडीएफ भी तो देना होता है। ठीक है तो इसको हम सेव कर लेते हैं।
है ना। 1 मिनट रुकिएगा, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारे पास क्लास नंबर 4। ठीक है, इसको कर देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है भाई, बोलो। ठीक है, ये हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कौन से हैं। क्लास नंबर 4 थी, इसको ओपन करते हैं। आ गया, अच्छा आ तो गया भाई, आगे ही आ गया, ये तो अच्छी बात है। चलो, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 24 कर लिए हैं। हमें इसको हटाना है। 23, 24 हमने किया है, और हमें 25 नंबर करना है। चलो आ जाओ। अच्छी बात हुई कि वो पीछे का पीडीएफ जो है वो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन हमने सेव भी कर लिया था। चलो, अब 25 नंबर पढ़ते हैं। 25 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन उतना कुछ दम नहीं है ना, बस आपको आराम से समझना है ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बहुत धीरे पढ़ा रहा है, आराम से पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए, वो मतलब है ना। टाइम लग जाए वो चलेगा। राहुल 2 प्रकार की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय किताबें बेचता है। वह राष्ट्रीय किताब 18 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है, तो 10% की हानि होती है। वही वह अंतरराष्ट्रीय किताब को 30 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है, तो 20% लाभ कमाता है। वह किस अनुपात में दोनों किताबों को मिलाकर बेचे कि 25% का लाभ हो, जबकि वह दोनों किताबों को साथ मिलाकर इतने रुपए में बेचता है। अब देखो जरा, यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें ये करना है, इसे 100% बनाना है। कि देखो उसके पास 2 प्रकार की किताबें हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, यानी नेशनल और इंटरनेशनल। तो अगर हम नेशनल किताब की बात करें, जो राष्ट्रीय किताब को बेचता है, तो राष्ट्रीय किताब 18 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है, तो 10% की हानि होती है। यानी इस 18 रुपए से बेचेगा तो 10% की हानि होगी, यानी उसे 90% मिलेगा। 100% कितना? तो ये क्या हो जाएगा? 0 से 0, 9 से 2 बार, यानी कि 20। यानी उसने कितने में बेचा? 20 रुपए के हिसाब से किताब बेचा उसने। ठीक है, चलो 20 रुपए की पड़ी उसको किताब, 18 में बेच रहा है, तो उसको 10% की हानि हो रही है। अब अगला जो नेशनल है, अंतरराष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल जो किताब है, उसको कितने में बेच रहा है? 30 रुपए में बेच रहा है, तो उसे लाभ हो रहा है 20% का, यानी 120, है ना। 120 की वैल्यू है ये, तो 100% कितना? 0 से 0 गया। अब हमने इसको काट दिया 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 से कटेगा 5 बार, यानी 5 25, यानी उसको किताब पड़ी वो 25 रुपए की। बताओ जरा, किताब कितने की पड़ी? 25 की। 25 की पड़ी, वो 30 में बेच रहा है, तो 20% का उसको लाभ हो रहा है। वह किस अनुपात में दोनों किताबों को मिलाकर बेचे कि 25% का लाभ हो, जबकि वह दोनों किताबों को साथ मिलाकर इसमें बेच रहा है। हमसे अनुपात पूछा है, जबकि क्या हो रहा है, ये जो 27.5 में किताब बेच रहा है ना, ये 25% के लाभ पर, यानी ये 125 की वैल्यू है, तो 100% कितना? 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको डिवाइड करोगे, 25.25, है ना। तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 2 22, यानी यहाँ पे जो बीच में वैल्यू आएगी, ओरिज वैल्यू, वो कितनी है? 22 है, क्योंकि 5.5 इंटू 4 करोगे तो 22 आएगा। ठीक है, चलो आप बात समझ गए इतनी, बस हमें और कुछ नहीं करना था। अब इनका हमें रेशियो निकाल लेना है। इनके बीच में अंतर है 2 का, इनके बीच में अंतर है 3 का, यानी 3:2 के अनुपात में वो किताब में मिला दे, तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर वो दोनों किताबें मिलाकर बेचे, और कुछ नहीं था, बस हमें इसको 100% बनाना था। वो 18 रुपए से बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है, यानी ये 90% की वैल्यू है ना। तो 18/90 इंटू 100 किया तो 20 आया। फिर वो 30 रुपए प्रति किताब से इंटरनेशनल को बेच रहा है, तो 20% का लाभ होता है, यानी किताब एक्चुअली में उसने 25 रुपए की खरीदी थी, है ना। अगर उसे किस मात्रा में मिलाए कि वो 25% का लाभ कमा ले? 27 रुपए, 27.5 में बेच के, तो 27.5 में बेचेगा तो 25 का लाभ हो गया, यानी 125 की वैल्यू है, तो 100% कितना? 22। अब हमने अनुपात निकाल लिया, 3:2, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, है ना। बस आपको आराम से समझना है, क्वेश्चन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात आप समझ रहे हैं? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 26, 15 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के साथ 2:3 है। ये इसको सही कर लेना, ये कितना है? ये है 2:3 है। कितना है? 2:3, है ना, में मिलाता है।
15 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी है, इसको 20 वाली के साथ, है ना, कितना, 20 वाले के साथ कितने अनुपात में मिलाता है, 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तब उसका जो मिश्रण का मूल्य है वो बताना है, एवरेज प्राइस बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपको पता है कि इनके बीच का अंतर कितने हैं, 5 है, और यहाँ पे भी रेशियो 5 है, यानी 1:1 ही है। तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, 15, अब देखो 1:1 है, यानी एक्चुअल में उनका रेशियो 2:3 ही है ना, इसको लिखा रहने देते हैं, आपको काम देगा। ठीक है, अब देखो जरा, 15 से ये वैल्यू हमें बड़ी लानी पड़ेगी, 20 से छोटी लानी पड़ेगी। तो या तो 20 में से 2 घटा दो तो 18 आएगा, या 15 में से 3 जोड़ दो तो 18 आएगा, यानी एवरेज प्राइस 18, है ना। अनुपात में तब मिश्रण का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होना चाहिए, 18 रुपए पर केजी होना चाहिए। ठीक है, बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल था, ये तो पहले ही समझा दिया गया था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखो होता कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन को मन लगा के पढ़ना होता है। जितना मन लगा के आप रात भर मोबाइल चलाते हो, उतना मन लगा के आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ठीक है, चलो, कमलेश और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। देखो, एक कमलेश है, एक श्याम है, ठीक है, इनके वजन का अनुपात हमेशा यहां लिखा जाता है, 4:5 है। ठीक है, कमलेश का वजन 10% बढ़ गया, कुल वजन दोनों का इतना बढ़ा और कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई। तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि ये तो किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है। कमलेश का वजन 10% बढ़ता है, इसका वजन 10% बढ़ता है, और कुल वजन में ओवरऑल वृद्धि, एवरेज वृद्धि कितनी होती है, 15% की, यानी ये सेंटर वाली वैल्यू है 15%। और हमें बस यही तो बताना है, सिंपल सा। अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में सीखा है ये निकालना कैसे, 10 और 15 के बीच में अंतर 5 का है, एक्चुअली में 5 का ही है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये वैल्यू इससे छोटी है, तो 15 से इधर वाली बड़ी होगी, यानी 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19%। ये हो गया आपका आंसर, बी नंबर। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास 82.5 सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए बोला गया है, और हमें उसका मतलब कुछ नहीं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें, मेरे दोस्त, या तो ये और ये पता होना चाहिए, या तो फिर ये और ये पता होना चाहिए, है ना। बीच वाली वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हमें इन दो में से कुछ पता होना चाहिए, हम निकाल लेंगे, है ना। अब आपके माइंड में हिट करना चाहिए 10% इसका बड़ा, ओवरऑल 15% बड़ा, तो हम निकाल सकते हैं, रेशियो हमें दिया है, कर सकते हैं, तो उसका वजन का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे हम लोग चलते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया क्या, 28 नंबर, चलो आ जाओ 28 नंबर को देखते हैं। क्या है, 42 पैसे प्रति किलोग्राम के सॉल्ट को 24 पैसे प्रति किलोग्राम सॉल्ट के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण को 40 पैसे से बेचा, देखो मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25 का लाभ होता है। तो देखो जरा, 42 पैसे वाला था सॉल्ट यानी कि नमक, उसको 24 वाले के साथ मिलाया जाता है, यानी ये पहले पहले अलग होंगे, एक 42 का अलग 24 का अलग होगा। ठीक है, फिर एवरेज प्राइस जो इन्होंने बोला वो 40 पैसे प्रति किलोग्राम से मिश्रण जब इन दोनों को मिला दोगे तो एवरेज प्राइस हो जाएगा। मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी ये 25% लाभ वाली वैल्यू है, और हम यहाँ पे हमेशा कौन सा रखते हैं, 100% रखते हैं। तो ये जो 40 है ये 125 की वैल्यू है, तो 100% क्या, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको डिवाइड करोगे 8, 8 चौके 32, यानी यहाँ पे एक्चुअली में ये 32 था, है ना। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस रखा जाता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि दूसरे सॉल्ट की मात्रा 25 kg है, यानी इस वाले की दूसरे सॉल्ट की मात्रा कितनी है, 25 kg है, तो आपको पहले वाले की मात्रा बतानी है। तो देखो भाई, हम कैसे बता सकते हैं, हम ऐसे बता सकते हैं, इसके बीच का अंतर कितना है, 10 है, इनके बीच का अंतर कितना है भाई, 6, 2, 8 है। अब ये और डिवाइड होगा 2 से 4 बार, 2 से डिवाइड होगा 5 बार, यानी 4:5, है ना। इसकी क्वांटिटी रेशियो के हिसाब से 5 है, जबकि ये 25 है,
है ना। तो 1 बराबर कितना 5, तो 4 बराबर कितना 20 केजी। कितना सिंपल था, 20 केजी। कितना आ गया 20 केजी। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, हमने बेसिक समझ रखा है आसानी से, और कुछ नहीं कर। बोलो कितना छोटा सा था, 42 लिखा, 24 लिखा, 40 का 125% निकाला, 32 आया, इनका रेशियो बनाया 4:5 आया, और इन्होंने बोला दूसरा वाला सॉल्ट 25 का है, 25 किलो है, यानी इसके हिसाब से देखियो तो ये 25 बोला इन्होंने, जबकि हमारे रेशियो के हिसाब से 5 है, तो 1 बराबर वैल्यू 5, 1 बराबर 5। तो हम इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करा देते तो 20, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, 20 केजी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29। चलो आ जाओ, इसे भी देख लेते हैं। 29 क्या कहना चाहता है, एक दुकानदार रुपए 540 प्रति लीटर का 6 लीटर दूध और 600 प्रति लीटर का 5 लीटर दूध मिलाता है। यानी देखो उसने क्या किया है कि 540 रुपए वाला 6 लीटर, ठीक है, और 600 रुपए वाला 5 लीटर दूध मिलाता है, यानी वो इतना मिला रहा है ना। जैसे आपने 540 रुपए का दूध खरीदा, 600 का खरीदा, उसको मिलाया, वह किस अनुपात में उसमें पानी मिलाए जिससे उसकी कीमत इतने 480 प्रति लीटर हो जाए, यानी वो कितने अनुपात में पानी मिलाए कि उसका इतना एवरेज प्राइस 480 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि हमने खरीदा कितने में है। भाई हमने अलग अलग तो हम करेंगे नहीं, हम जब मिलाएंगे तो ऐसा तो हम रखेंगे कि नहीं कि ये 540 वाला ये लीटर दूध है और ये 600 वाला है, अब इसमें पानी अलग तो नहीं बोला। उसने बोला वो किस अनुपात में उसमें पानी मिलाए, है ना, जो दूध मिला लिया है उसने, तो हमें प्राइस भी तो चाहिए मिला हुआ, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 6 चौके 24 का 4, 6 पंचे 30 और 2 32, और ये कितने का 3000 का। यानी उसने इन दोनों दूध को जो मिलाया, दोनों दूध का मूल्य कितना हो गया 6240। ऐसा ही तो है, 6240 कितने लीटर, 6 5 11 लीटर, यानी ये 11 लीटर की वैल्यू मिल्क। अब इसमें वो वाटर किस अनुपात में मिला है, तो वाटर तो हमेशा 0 रुपए का होता है, वाटर तो हमेशा 0 रुपए का होता है ना। तो अब देखो अगर उसे वाटर मिलाने के भी पैसे लगे तो मिलाएगा ही क्यों, दूध ऐसे ही नहीं बेच देगा। तो हमने क्या किया, कुछ लोगों को यहाँ डाउट होगा कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया मेरे दोस्त क्योंकि हम दूध को एक साथ ही तो मिला रहे हैं। तो अब जब हम दूध को एक साथ मिला देंगे तो कितने रुपए बन गए 6240, और अब क्वांटिटी भी तो मिलाओ कितना 11 लीटर का 640, तो प्रति लीटर में पूछा इसलिए हमने 11 का भाग दिया कि 1 लीटर का हमें पता चले। अब हमें बोला कि 480 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा रहा है, इनको मिलाने के बाद 480 में बेचा जा रहा है, तो इनका अनुपात हमसे पूछा है, कोई बात नहीं है। आपको एक बात यहाँ पे ये याद रखनी होगी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ना ही अपॉन में। तो इस 11 को खत्म करने के लिए हम यहाँ 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ भी 11 का और यहाँ भी 11 का, सब दूर। तो ये 11 से 11 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 6240। क्या बचेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए क्या, जाओगे ऊपर, अरे जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, 6240 ये बचेगा यहाँ पे, बात आप समझ गए। और इधर तो ये 0 ही बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ बीच में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0, और ये 8 8 4 12 के लिए 2 4 और 1 5, 5280 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब हमें इनका अंतर लेना होगा, और थोड़ा ऊपर जाओ, नहीं क्या नहीं, अच्छा यहाँ से जाओगे ऐसा, ऐसे ठीक है। चलो अब देखो हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें यहाँ पे इनका अंतर लेना है। भाई इसका अंतर लेंगे तो ये 5280 ही रहेगा, इसका अंतर लेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे 1 है, 11 में से 2 गया 9, बस इतना ही बचना है। ये 960 बचा, ब्रैकेट में नहीं करता है इसको, 960 बचा, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो एक चीज आप खुद दिमाग लगाओ, क्या लगाओ दिमाग, कि 480 में 11 का गुणा किया था तभी तो हमें ये मिला था,
यानी हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 480 गुणे 11। सेम बात है कि नहीं, 480 में 11 का गुणा तभी तो ये मिला। तो अब देखो 480 एक कम 480 और 480 दो गुना इतना, यानी अनुपात हमारा कितना बन गया, 11 अनुपाते, क्या बन गया, 11 अनुपाते। तो इस अनुपात में क्या मिलाना पड़ेगा, उसे पानी मिलाना पड़ेगा, यानी 11 दूध तो 2 पानी। ठीक है, जैसे बोल रहे कि 11 लीटर दूध तो 2 लीटर पानी उसे मिलाना पड़ेगा। बात आप समझ गए। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, कर तो बहुत कुछ दिया लेकिन कुछ भी नहीं किया उस हिसाब से देखा जाए तो। क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, इतना, है ना, तब ये थोड़ा सेट होगा। अब देखो क्या था, हमने इन दोनों को मिक्स किया क्योंकि हमें प्रति लीटर चाहिए। तो भाई हमने 6240 रुपए दूध पे खर्चा किए, 11 लीटर दूध पे, तो 1 लीटर की वैल्यू मिल जाएगी। जीरो हमने पानी मिलाया, 11 हटाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई कराया, तो यहां से एक नई चीज हमारे पास बन गई। वो क्या बन गई कि 6240, और इसमें 11 का मल्टीप्लाई किया तो इतना बन गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसका अंतर लिया, तो ये अंतर तो भाई जीरो घटाएंगे इतना ही रहेगा। ये इधर किया 960, इसमें हमने ऐसा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो हमने दिमाग लगाया कि 480 गुणे 11 इतना हुआ है, तो 480 गुणे 11 कर लिया, 480 से 2 बार कट गया, 11 अनुपात 2 आ गया, हमने उसको मिला दिया। ठीक है, चल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करना चाहता है ना, देखो कितने बड़े बड़े सवाल दिख रहे हैं, हो जा रहे हैं एक एक लाइन में। ठीक है, अभी तो और आगे मजा आएगा। ठीक है, देखो क्या है, एक मिश्र धातु जिसमें, एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक कॉपर टिन का अनुपात इतना है, जिसमें जिंक कॉपर और टिन का अनुपात कितना है, 2:3:1, 2:3:1। ठीक है, और एक अन्य मिश्र धातु है जिसमें कॉपर टिन और लेड, कॉपर टिन और लेड का अनुपात 5:4:3 है। यहाँ पे अनुपात लगा लेना। ठीक है, यदि हम दोनों मिश्र धातुओं के बराबर भार को मिलाएं, दोनों मिश्र धातुओं के बराबर भार को, अगर ये बराबर भार भी नहीं बोलता तो हम इन दोनों को बराबर वैसे भी करते। 5 4 9, 9 3 12, 3 2 5 और 1 6, इधर ये 6 हो रहा है, इधर ये 12 हो रहा है, हमें दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो हम इधर 2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये भी 12 बन जाएगा, है कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलो, तो 2 दूनी कितना 4, 3 दूनी 6, तो 1 कम 2, 6 4 10 2 12। ठीक है, अब ये हमारे काम का नहीं है, अब ये भी 12, देखो ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। और इन्होंने क्या बोला कि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर भार को, इसका भी 12 इसका भी 12 बराबर भार हो गया, बराबर भार को मिलाते हैं, तब नई मिश्र धातु में लेड कितने किलोग्राम होगी। दोनों मिश्र धातुओं के बराबर भार को मिला दें, 12 और 12 को मिला दें तो 24। ठीक है, तब मिश्र धातु में लेड कितने किलोग्राम होगा, तो लेड तो भाई यहाँ पे है नहीं, लेड सिर्फ इधर ही है, लेड हमेशा 3 ही रहेगा, तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24, यानी 1/8 kg। ये हो गया आपका आंसर 1/8। ठीक है, पिछले वाले में आंसर टिक किया गया कि नहीं, हाँ हो गया। ठीक है, इसका आंसर 11:2 था। ठीक है, चलो, और ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं मिश्रण के, लगभग 90-90 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए, और किसी को किसी भी प्रकार का लोड नहीं हुआ होगा कि हमने 30 क्वेश्चन कब कर लिए, है ना। तो आराम से समझना है, बेसिक समझना है, आराम से करना है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप नोट्स बना सकते हैं वहां से। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।